Hello class 9th. So as you know that we were talking about, we were reading what is democracy, why democracy, और ये लेसन है क्या, बेसिकली क्या है ये लेसन, क्या ये लेसन हमें बताता है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन। ओके, सो लो, डेमोक्रेसी के बारे में सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी के बारे में उसकी डेफिनेशन जानी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन का हर फीचर, भाई वैसे तो कहते हैं बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन वो पीपल के पास पावर कितनी है, या फिर वो लीडर्स जिनको हम चुनते हैं उनके पास पावर कितनी है। तो एक एक करके इन फीचर्स के बारे में जो यहाँ आप ब्लैक में डिस्प्ले होता देख रहे हो, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यू कैन लुक हियर। रूलर्स कौन होते हैं, उन रूलर्स के पास कितनी पावर होती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे ऐसे देशों के जहाँ पे डेमोक्रेसी कहने की है लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी का पूरे सिद्धांत लागू नहीं होते। फेयर इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है, 1 पर्सन 1 वैल्यू वोट की क्या होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। सो आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी हमने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में और आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी रेड। तो अब आपको क्या पढ़ना है, लुक हियर। सो एज आई टोल्ड यू, डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी है ना, ये सिटीजन्स की जो डिग्निटी है उसे बढ़ाती है। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि जो डेमोक्रेसी है तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑन रिकग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। जो ताकत डेमोक्रेसी में, जो राइट्स रिच के पास है वही पुअर के पास भी होते हैं। ठीक है, सो पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। केवल रूलर के हिसाब से मतलब लोग गुलाम नहीं होते उसके। डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। खुद की जो मिस्टेक्स होती हैं उसे करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग अगली बार जो इलेक्शन, अगर कोई गवर्नमेंट हमने गलत चुन ली है तो अगली बार इलेक्शन में हम उसे हटा सकते हैं। ठीक है, सो एज वी सॉ अबव, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट the advantage in democracy is that such mistakes can be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction. Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed. This cannot happen in a non-democratic government. तो यह बात हो रही है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, कि भाई देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूलर्स को चेंज नहीं कर सकते हो ना, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर कोई गलत सरकार चुन ली है, गलत लोगों को हाथ में पावर दे दी है, तो आप अगली बार उन्हें हटा सकते हो। सो लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल solution to all problems, but it is clearly better than any other alternative that we know. मतलब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स नहीं हो सकती या सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सिर्फ डेमोक्रेसी है, बट लेकिन वन थिंग इज़ दैट कि डेमोक्रेसी में आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुधार सकते हो और बाकी जो अल्टरनेटिव्स हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जैसे, ये उन सबसे काफ़ी बेहतर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन. It is likely to respect people's own wishes and allows different kind of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offer more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. Now look, broader meanings of democracy. डेमोक्रेसी को लार्जर प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा है, अभी तक बहुत डिटेल में पढ़ा है। सो ये लास्ट पार्ट होगा आपके लेसन का। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो सकती है या क्या बताना चाहता है ये चैप्टर हमें इस हेडिंग से। सो लुक, इन दिस चैप्टर
we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government, This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form of the democracy takes in our times is that of representative democracy. You have already read about this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of the people. Even the majority does not rule directly. The majority of the people rule through their elected representative. This becomes necessary because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. Even if they could, the citizens does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. तो यहाँ बात हो क्या रही है, यहाँ डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया कि अगर मीनिंग को समझें हम डेमोक्रेसी की, तो ज़्यादातर लोग उस बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस देश के उस पर्टिकुलर डिसीजन में कोई डिसीजन लिया जाए तो उस पर्टिकुलर डिसीजन में मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं उस देश के उनको पार्टिसिपेट करने का मौका हो. ओके, इन द कंट्रीज़ वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल. ऐसा नहीं सारे लोगों के पास शासन होता है. जो मेजॉरिटी होती है अलाउ टू टेक डिसीजन, वो लोगों के तौर पर डिसीजन लेती है. द मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. जो एक मेजॉरिटी होती है लोगों की, वो सारे लोगों के तरफ से डिसीजन लेते हैं. इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, और वो मेजॉरिटी भी डायरेक्ट रूल नहीं करती. द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल करते हैं. दिस बिकम नेसेसरी, और नेसेसरी क्यों हो जाता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम. अब इतने सारे लोगों को फिजिकली तो आप इम्पॉसिबल है ना सबका डिसीज़न लिया जा सके, सबकी बात मानी जा सके, या सब बैठ कर कलेक्टिव डिसीज़न लें. ठीक है, इवन इफ़ दे कुड, अगर वो ऐसा कर भी सकते हैं, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम. लोगों के पास भी तो समय नहीं है या ऐसा डिज़ायर नहीं है कि हर डिसीजन में वो हिस्सा लें. ओके, दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. देखिए, आप डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में तो डिफरेंस कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे डिफरेंस गुड डेमोक्रेसी में और मतलब डेमोक्रेसी में. मतलब जहाँ पे ऐसा देश जो डेमोक्रेटिक होने का क्लेम करता है और एक ऐसा देश जो कहेगा कि वो अच्छी डेमोक्रेसी पूरी तरह से उस देश में लागू है, तो इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट. फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. और ये समझने के लिए हमें डेमोक्रेसी को और गहरे से जानना पड़ेगा, जो कि हमने फीचर्स में पढ़ा है. So sometimes we use democracy for organizations other than the government. Just read these statements. तो ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है, स्टेटमेंट्स पढ़नी है और आपको समझना है डेमोक्रेसी है क्या. ठीक है, देखिए यहाँ जैसे वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, आप डेमोक्रेटिक फैमिली में रहते हो जहाँ पे सारे डिसीजन व्हेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस एंड माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर. कि भाई ऐसी फैमिली में आप रहते हो जहाँ पे जितना आपका ओपिनियन मैटर करता है उतना ही आपके फादर का करता है. या फिर आपको ऐसे टीचर पसंद नहीं है जो सिर्फ अपनी बात कहें और बच्चों की ना सुने, या फिर आपको क्वेश्चंस अलाउ करने का हक ना दें. ठीक है, तो क्या आप मानोगे वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है? या फिर एक ऐसा लीडर और उसकी जो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सब डिसाइड साथ में करते हैं, मतलब वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी. अब कोई अगर ऐसी पार्टी है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें केवल एक ही लीडर है और उसी के फैमिली मेम्बर सारे डिसीजन लेते हैं, तो क्या आप इसे डेमोक्रेटिक कह सकते हो? तो ये सब चीज़ें आपको सोचना है कि डेमोक्रेसी आखिर हो क्या सकती है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी के चेहरे बहुत हो सकते हैं, लेकिन फीचर्स एक ही है कि लोगों के द्वारा वहाँ पे शासन हो. ठीक है, लोगों के द्वारा अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाए.
So these ways of using the word democracies go back to its basic sense of method of taking decision. A democratic decision involves consultation with the consent of all those who are affected by the decision. तो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है? तो बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई डिसीज़न लिया जाए तो सबसे कंसल्ट करके लिया जाए और सबकी राय शामिल होनी चाहिए उसमें और सबके हित में होना चाहिए. ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी है. Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. मतलब वो लोग जो पावरफुल नहीं हैं उनको भी राइट मिले, वो लोग पावरफुल हैं और उनको भी राइट मिले. मतलब रिच हो या पुअर हो, सबको समान अधिकार हो. दिस कैन अप्लाई टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और आ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. कि किसी भी जगह अप्लाई हो सकता है ये फीचर. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. दस डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ. एक ऐसा सिद्धांत है डेमोक्रेसी जो लाइफ के किसी भी स्फीयर में लागू किया जा सकता है. So sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. So if we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. So yet an understanding of democracy यहाँ पे बात की जा रही है. अब देखिए डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो डेमोक्रेसी को लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखा जा रहा है. तो यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही हैं. समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम. जैसे ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन. देखिए सबके अपने अपने नोशन, सबके अपने अपने विचार होते हैं. तो पहले पॉइंट में लिखा है कि भाई ट्रू डेमोक्रेसी इस देश में तब आएगी जब यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोएगा. या इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग. मतलब यह डेमोक्रेसी तब मानी जाएगी जब हर व्यक्ति के पास इक्वल राइट होगा डिसीजन लेने का. फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट. और इसके लिए केवल इक्वल राइट नहीं चाहिए वोटिंग के लिए. ठीक है, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिस एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. मतलब सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, एजुकेशन वगैरह की एसेस होनी चाहिए. अगर इफ़ वी टेक दीज आइडल सीरियसली दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ डेमोक्रेसी. लेकिन अगर इन सब चीज़ों को सीरियसली लिया जाए तो क्या, अगर अपने देश में बात करें, क्या सबके पास एजुकेशन है? नहीं है. सबके पास उतना एसेस नहीं है, उतनी सुविधाएँ नहीं हैं. तो क्या हम डेमोक्रेटिक नहीं हैं? लेकिन हैं हम लोग डेमोक्रेटिक. तो इस प्रकार से तो कोई भी देश डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा. Yet an understanding of a democracy as an ideal reminds us why we value democracy. फिर भी ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हम डेमोक्रेसी को वैल्यू क्यों देते हैं. कम से कम कोशिश तो होती है डेमोक्रेसी में कि हर एक लाइन में, एक पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे आखिरी व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं. ये कोशिश डेमोक्रेसी में हमेशा होती रहती है. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. इन पॉइंट्स से हम डेमोक्रेसी की वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्या ज़रूरतें हैं, क्या किया जाना चाहिए. इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. और ये हमें मदद करती है. मिनिमल डेमोक्रेसी की बहुत कम डेमोक्रेसी लागू है किसी देश में, या अच्छा डेमोक्रेटिक देश क्या हो सकता है, ये सब तय करने में मदद करती है. So in this book we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. Near here you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many reforms. There can be various ways of taking decision in democratic manner. So as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted, the most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. We shall read more about that in the chapter 3. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आगे हम लोग और पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, कम्युनिटीज़ में डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है. बेसिक फीचर्स बस इतना मान के चलिए, सबके पास इक्वल राइट्स होना चाहिए और लोगों के पास
लोगों के पास अपने रूलर्स को इलेक्ट करने के अधिकार होने चाहिए, साथ ही साथ उनके वोट की वैल्यू होनी चाहिए। So this also means that no country is a perfect democracy. The feature of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic situations, decisions making. तो हर देश को देखना चाहिए, एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज, ये महसूस करना चाहिए कि आइडियल सिचुएशन डेमोक्रेटिक डिसीजन के लिए कैसे बनाई जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचा जाए और हर व्यक्ति के लिए कार्य किया जाए। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, एक बार में सबके लिए ये हासिल नहीं किया जा सकता। दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव ऑल स्ट्रिक्टेंट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस ज़रूरत है कि ऐसे विचार बनाए जाएं, ऐसा डेमोक्रेसी को ऐसे मजबूत किया जाए कि सारे जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी रास्ते हैं या फिर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सुरक्षित करा जाना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। द फेथ ऑफ द कंट्री depends not just on what the rulers do but mainly on what we as citizen do। तो देखिए, तो अब यहाँ पे समिंग अप कर रहा हूँ मैं इस लेसन को। बेसिकली यहाँ पे डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स पढ़ लिए मैंने, हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट पढ़ लिए अगेंस्ट भी और फॉर भी। तो एक चीज़ जो ये है कि कोई भी डेमोक्रेसी सिर्फ रूलर्स नहीं चलाते, वहाँ के लोग भी चलाते हैं। बहुत ज़रूरी है, कोई देश का कैरेक्टर उस देश के नागरिकों के कंडक्ट से, आचरण से बनता है। उस देश के नागरिक किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत या कमज़ोर बनाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल पर हम लोग ध्यान दें और अपने देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। ओके, सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी द डाउट सेक्शन। ओके, थैंक यू।